नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूँ विनय। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो अभी हमें फॉलो करें। आपको मिलेगी हमारी हर खबरें सबसे पहले। जी हाँ, आप जैसा कि हमें देख रहे हैं इस वक्त गंगा की पावन धरती पर मैं हूँ। माघ मेला चल रहा है और कहते हैं कि माँ गंगा का आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त होता है तो हम बहुत पवित्र होते हैं। बहुत आस्था का ये जन सैलाब इकट्ठा होता है माघ मेले में। और इस वक्त हम रसिक बिहारी शिविर में हैं और जहाँ पर हमारे साथ अर्जुन दास महाराज जी हैं। अयोध्या से आए हैं, यानी भगवान राम की नगरी से आए हुए हैं प्रयाग पर। बाबा जी आपको प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं सब कुशल हूँ, अच्छा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक 4 स्नान हो गए हैं माघ मेले के। अब आने वाला है माघी पूर्णिमा और उसके बाद महाशिवरात्रि। तो इसके विशेष जो लाभ हैं और इसका जो इतिहास है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसका इतिहास श्री प्रयागराज जी का बहुत प्राचीनतम है। पहले तो मैं बताऊं कि यह आर्यावर्त के भूमि पर भगवान पृथु जी ने इस भूमि को समतल किया। और पहले बहुत कालीन बातें हैं, उस समय भगवान पृथु जी ने यहाँ पर यज्ञ किया। विश्व के सबसे बड़ा प्रथम और सबसे बड़ा यज्ञ यहीं पर हुआ, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रकृष्टेन यागः प्रयागः, जहाँ सबसे बड़ा यज्ञ किया गया वह भूमि का प्रयाग है। उस समय शायद जमुना के अलावा गंगा जी का पदार्पण नहीं हुआ था। उस समय की कल्पना है जब यहाँ पर और ये समतल भूमि के अभाव था। उस समय पथरीली भूमि ज़्यादा थे। यह काम भगवान पृथु जी ने की और यह मेला बसाने का प्रथम काम भगवान पृथु जी ने की। और ऐसा भी कथा मिलता है कि महाराज रघु जी महाराज भी यहाँ आके कल्पवास किए। इसके बाद कुछ दिनों तक यह लोप होता गया। धर्म कभी कभी फलता है, कभी कभी लोप हो जाता है। पेड़ के जैसा प्रकृति का है धर्म, तो ऐसा भी हुआ। कुछ काल लोप होने के बाद महाराज प्रतिष्ठानपुर, ये झूसी जो देख रहे हैं प्रतिष्ठानपुर है, यहाँ के महाराजा श्री हर्षवर्धन जी महाराज ने पुनः इसे शुरुआत किया माघ मेले को, कल्पवास मेले को। और इसके बाद कुछ काल के बाद महाराज फिर लोप होने लगा। तो इसके बाद फिर विक्रमादित्य जी महाराज ने इस प्रयाग को भव्य रूप प्रदान किया जो आज तक चल रहे हैं। और इस मेले को भव्यता देने में महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई, जो आज हम ये धार्मिक महोत्सव को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लाख लाख बधाई, धन्यवाद। और ये जितने लोग जो यहाँ आए हुए हैं कल्पवास के लिए, 12 महीने कल्पवास होते हैं 12 जगह भूमि पर। भारत की 12 भूमि ऐसे ना एक महीना कल्पवास किया जाता है। उन 12 महीना में 12 साल इस तरह से जीवन व्यतीत करने पर आदमी को 1 वर्ष की उम्र दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इस आशा के साथ यहाँ पर भूमि पर आया जाता है। तन मन धन जन सबको छोड़ करके एकाग्र चित्त से इस कपकपाती हुई ठंडी में भी लोग व्रत नियम संयम करके अपने आप को भवबंधन से मुक्त होने का हर कोशिश करता है। अब आपने पूछा यह कैसे होता है, तो इसका योग तिथि वार नक्षत्र है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ महीना हो, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि हो, मकर राशि हो और मकर राशि पर सूर्य का माघ का उदय और सूर्य का उदय एक दिन, एक क्षण, एक मुहूर्त में हो, तो वह माघ बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यह कम से कम 30, 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष के बाद एक बार आता है। जैसे इस बार आप देखिए मकर राशि पुष में आया 14 जनवरी को। हालांकि अंग्रेजी महीने से नहीं आते, आर्य भाषा में, संस्कृत भाषा में, देव भाषा में आते हैं और सनातन से आते हैं। हम लोग अंग्रेजी मानते हैं कि 14 जनवरी का खिचड़ी है, मेष राशि का सूर्य आया, मकर का आया। ऐसा नहीं है, एक परंपरा चली आ रही है। हम लोग गुलाम हुए हैं, गुलामी का एक निशानी है कि 14 जनवरी को ही हम खिचड़ी मानते हैं। यह हमारी सनातन धर्म का आधार नहीं है। इस आधार को तोड़ना चाहिए था। 14 जनवरी को नहीं, माघ मकर राशि पर जब आते हैं तब माघ महोत्सव का मेला कल्पवास लगता है। और यह कल्पवास हम 12 क्षेत्र से, पुष महीने में 12 क्षेत्र में मेला लगता है, कार्तिक में श्री अयोध्या जी लगता है। ऐसे 12 महीना का बना हुआ है।
वहां से यहाँ आते हैं, 1 महीना 1 टाइम संयम पूर्वक भोजन करते हैं और दोनों टाइम गंगा जी के स्नान करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। एक विशेष और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, जैसा मेरा अनुभव रहा, हम कहीं से भी आए, कहीं से भी कोई भगवान को लेके आए, किसी भी ठाकुर जी की विग्रह के लेके आए, प्रयाग में आते ही वह माधव के रूप में हो जाते हैं। यहाँ के देवता जो है वो बेणी माधव जी हैं। चाहे आप हनुमान जी के लाइए, चाहे माता जी के लाइए, चाहे किसी भी चीज को लाइए, मगर यहाँ वो माधव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस माघ महोत्सव कल्पवास की अधिष्ठात्री देवता श्री प्रयागराज जी के छत्र छाया में बेणी माधव जी महाराज का प्रतिष्ठा है, महत्व है, और उन्हीं के आधार पर मुक्ति मिलती। बेणी माधव जी का और कहीं महत्व नहीं है, और कहीं इनकी पूजा नहीं है, मात्र यह माघ महोत्सव का देवता है। दूसरा, आप लोगों ने पूछा है इसका क्या महत्व है, क्यों अच्छा, तो इसका महत्व बहुत बड़ा है माघ महोत्सव का। हाँ, माघ महोत्सव में कई चीजें हमारे परंपरा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ वस्तु आप पाएंगे। यह खिचड़ी का त्योहार है, इसमें खिचड़ी भी बांटते हैं लोग। खिचड़ी बांटने से लोग बताते हैं, कहते हैं ग्रह कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है, दारिद्र्य कम हो जाता है। तो महाराज सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, और शनि ही 7.5 के रूप में आते हैं, और यह जो महीना वो शनि का है। शनि के महाराज में जब आते हैं भगवान सूर्य देव, तो खिचड़ी की परंपरा रही है, खिचड़ी दान देनी चाहिए, इसलिए प्रयाग में खिचड़ी के दान की विशेषता है। और यहाँ कोई ऐसा विशेष नहीं कि आज स्नान करना चाहिए। 1 महीना पर्यंत 30 दिन प्रत्येक दिन संयम नियम ब्रह्मचर्य रहते हुए स्नान करना चाहिए। कोई स्नान विशेष नहीं है, आज मौनी अमावस्या है तो आज पंचमी है, ऐसा नहीं है। सभी दिनों का महत्व एकदम 1 महीना आपको तराजू पर तौल के देखे तो एकदम बराबर है। 1-2 दिन विशेष है कुछ, वो विशेषता मैं रखूं। जिससे विशेषता है बसंत पंचमी का, भगवती सरस्वती का जयंती हम मनाते हैं। और हमारे शैव मतावलंबी या वैष्णव मतावलंबी या जो भी साधु महात्मा है, वह प्रयागराज से अग्नि ले जाते हैं। धुना जिसको कहते हैं, धुना, 1/24 का नाम है, धुना उठाते हैं, अग्नि लेकर के जाते हैं और 4 महीना बाहर जा करके गाँव में शहरों में अलग जगाते हैं, धर्म को प्रचार करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं और गंगा दशहरा में इस अग्नि को शांत करते हैं। इस अग्नि का एक जगह प्रमाण हमें मिला महाभारत में। बादुल जी महाराज अर्जुन 5 भाई पांडवों के साथ अगस्त जी के साथ जा रहे थे, तो जब अज्ञातवास का समय आया तो अर्जुन महाराज अग्नि लिए हुए थे प्रयाग का। जो अग्निहोत्री जिसको कहते हैं, जो प्रत्येक दिन हवन करते हैं, वो प्रयाग के अग्नि से हवन किया जाता है। ये अग्नि को पहले बाल्टी में या कोई बर्तन में टांगे चलते थे प्रयाग की अग्नि को। इतनी कीमती अग्नि है यहाँ की। अर्थ धर्म काम मोक्ष हर सुख को देने वाली यहाँ की अग्नि है। अगर कोई लेके चल रहा हो, आज भी चल रहे हैं, लाखों में चल रहे हैं लेकर के दुनिया में, कई देशों में जाता है यहाँ से अग्नि, साधु लेके जाते हैं। बसंत पंचमी का अग्नि, और इस तरह से वह अग्नि गंगा दशहरा को पूर्णाहुति किया जाता है। गंगा जी के जन्म महोत्सव के पूर्णाहुति में विधिवत विसर्जन किया जाता है। कितने लोग यावत जीवन जन्म जन्मांतक अग्नि चली जा रही है, कल्पवास चली आ रही है। यह अग्नि को वहाँ महाभारत काल में अगस्त जी महाराज उनको लेकर के तीर्थ याटन करा रहे थे, तो उनको बुला करके बादुल जी महाराज को कहा कि अग्नि है, इसको आप संभाले रहिएगा और सुरक्षित रहे, अग्नि भूतने न पाए। तो यह अग्नि प्रयाग की अग्नि का महत्व इतना है जो महाराज युधिष्ठिर भी इसको लेकर चले। बसंत पंचमी भगवती सरस्वती का जन्म दिवस भी मानते हैं, और कुछ लोग संत महात्माओं के ये भी कहना है कि बसंत पंचमी के दिन ही भगवती सरस्वती को देवताओं साधु महात्माओं ऋषि मुनियों ने बुलाया और श्री अयोध्या जी को भेजा कि माँ भगवती जाइए, 2 लोग खतरे में है, 2 चीज खतरे में है, एक देवलोक और एक देवयोनि। आज महाराज दशानन के कारण, भगवान परशुराम जी के कारण, ये 2 महारथियों के कारण उस समय वर्तमान काल में देखे तो मानव भक्ष हो रहा था। उस काल में मानवीय भक्षण शुरुआत हो चुका था, और 2 स्तंभ हमारे पृथ्वी पर जीवित थे। एक जिनको हम भगवान कहते हैं परशुराम जी के कार्य काल में, जीवन काल में मानव भक्ष हुआ।
और किसी के कार्यकाल में मानव भक्षण नहीं हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में महाराज रावण थे और रावण जी के द्वारा भक्षण मानव के अस्थि समूह देखि रघुराया, ये शब्द आया है। ये बड़ा सोचने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता। तो उसी समय भगवती सरस्वती को यहाँ पर आवाहन किया गया, बुलाया गया। सरस्वती आई और उनसे विनती किया कि माँ अगर आप कृपा करें तो दो चीज बच जाएगा, दो बच जाएगा, एक देवलोक बच जाएगा और एक देव योनि बच जाएगा। और साथ साथ ये मानवीय भक्षण जो है, जो देव शरीर व ब्राह्मणों के शरीर बताते हैं, सिद्ध ऋषि महात्माओं साधुओं के शरीर बताते हैं, यह शरीर लोप के कगार पर था। इनकी रक्षा के लिए भगवती सरस्वती का आवाहन किया गया इसी प्रयाग में। और भगवती बसंत पंचमी के दिन इसी प्रयाग में आई, जो आज तक हम लोग मनाते हैं। और यहाँ से भगवती अयोध्या गई और राम जी को वन गमन का कारण बनी और राम जी गए। इसके बाद अचला सप्तमी आती है। माघ महोत्सव में अचला सप्तमी एक त्योहार है। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वह अचल होते हैं। इसके बाद माघी पूर्णिमा आता है, जो कल्पवास की अंतिम दिन है। हवन पूजन इत्यादि संकल्प करके विधिवत गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी को समर्पित करते हैं। भगवान वेणी माधव जी के चरणों में समर्पित कर अपने अपने घर को जाते हैं। इसके बाद आपने पूछा शिवरात्रि, तो शिवरात्रि पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कई लोगों का बहुत बड़ी मत है, विद्वान है, देश विद्वानों का है, भारतवर्ष सभी को नमन प्रणाम करते हुए मैं छोटी वाणी से इतना ही कहना चाहूँगा। भगवान शंकर जी के दो विवाह हुए हैं। एक विवाह सावन में हुए हैं और एक विवाह फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुए। सती जी का विवाह सावन में हुआ और भगवती पार्वती जी का विवाह फाल्गुन में हुआ है त्रयोदशी का। और उस विवाह के महोत्सव में भगवान शंकर के विवाह में तो यहाँ तक वर्णन आ रहा है कि नदी तालाब इत्यादि भी मानव के रूप धारण करके और सभी भगवान शंकर के विवाह में सम्मिलित हुए। इसलिए शिवरात्रि पर्व बहुत श्रेष्ठ है। श्री राम के जन्म दिन में भी हर जीव को नरदेह प्राप्त हुआ है। आज भी ऐसा प्रमाणित करते हैं लोग अयोध्या में, जब राम जी जन्म लेते हैं तो बंदर भी मनुष्य बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही मानस को अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। हिमांचल जी महाराज ने सभी को न्योता भेजा। एक तो पहाड़ थे, पहाड़ के साथ साथ अन्य पेड़ पौधे नदी नालाओं को भी न्योता भेजा और सब देव रूप में आए और आकर के विवाह में सम्मिलित हुए। एक प्रकृति का विवाह, सबसे सौंदर्य, सबसे अच्छा सनातन धर्म का विवाह अगर इस तीनों लोक में कोई है तो भगवान शंकर और माँ पार्वती की विवाह है। उस विवाह के अवसर पर इन किन प्रकार ने भी हमसे मानव से किसी से भी कुछ बन सके तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है, शांति मिलती है, मोक्ष भी मिलता है। तो ये अभी माघी पूर्णिमा आने वाली है, इसमें स्नान के क्या लाभ हैं, महाशिवरात्रि भी आने वाली है। तो बाबा अर्जुन दास महाराज से हमने बात की। ये इस आपको बता दें कि माघ मेले में करीब 20 साल से इनका आगमन हो रहा है। यहाँ पर 20 सालों से ये आकर रह रहे हैं और यहाँ ये अयोध्या से आते हैं और यहाँ पर आकर 20 सालों से लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के लिए यहाँ पर लंगर भी चलता है और लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। और माघ के इस पावन मेले में, माघ मेले में आकर ये अपना ये आश्रय यहाँ पर आप बनाए हुए हैं। रसिक बिहारी शिविर है ये। बाबा जी और क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, श्री प्रयागराज जी का जो भूमि है ये आर्यावर्त की दिव्य भूमि है। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सभी से करवर्द प्रार्थना है कि इस भव्य दिव्य महोत्सव को, कल्पवास महोत्सव को जीवन में लाएं, प्रयोग करें। ये सभी का है, किसी जाति संप्रदाय का नहीं कि एक जाति संप्रदाय करें। ये मानव मात्र का नहीं, जीव मात्र का यह भूमि है। इस पर आएँ सभी कोई अपना अपना कर्म करके अपने अपने शरीर को मुक्त करने की व्यवस्था बनाएं। यह शरीर प्रकृति का देन है, जब तक है तब तक है, नहीं है तो चला जाएगा, कोई पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिर हर चीज़ ढूंढने में दुनिया में मिल जाता, पर यह तन ढूंढने में कहीं नहीं मिलता दोबारा। इसलिए यह तन को बचाने की, तन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रयाग है। आइए। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी जैसा कि आपने बताया श्री रसिक बिहारी शिविर अन्य क्षेत्र के नाम से चलाया जाता है। एक दिन का श्री रसिक बिहारी शिविर निःशुल्क सेवा करता है, एक रात का, चाहे कोई भी हो, कहीं का हो, किसी धर्म का हो,
उनकी एक रात की आधार कार्ड दिखाने के बाद एक रात की निःशुल्क सेवा करते हैं, प्रयोग करें। और सिर्फ अमावस्या के दिन ऐसा व्यवस्था मैं नहीं दे पाता, इसलिए कि भीड़ ज़्यादा हो जाता है, क्षमा करेंगे। बाकी ऐसा सेवा किया जाता है और ये धर्म पर आधारित है, दान पर आधारित है। हम साधु महात्मा खेती करते नहीं, मांग के लाते हैं और समाज को सेवा करते हैं। और ऐसा सेवा जो हो रहा है भारत में, ऐसी परंपरा बनाए रखी जानी चाहिए। धर्म को दान के माध्यम से पुष्ट रखा जाए ताकि आने वाला हमारे मानवीय पीढ़ी को ये समझ में आए कि हमारे पूर्वज इस तरह के थे। बिल्कुल, कहते हैं कि जो दान होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है और दान पुण्य का कार्य होता है। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि दान पुण्य करें और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। और अगर हमारे वीडियो को आपको बहुत पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें, साथ में लाइक करें। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैरी नज़र।